देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी नोटिफिकेशन कल जारी हुई है, तो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। ये एक खुशाइंद कदम है और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि फेयर इलेक्शंस होंगे और इक्वल फील्ड्स तमाम पार्टीज, तमाम कैंडिडेट्स को दी जाएगी और एक अच्छे खुशगवार माहौल में इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो मुझे शफात साहब ये बताइए कि आपकी क्या तैयारी है जो इलेक्शन होने वाला? नहीं, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का बिगुल बज गया है। हर पार्टी की तरह हम भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए। बाकी आवाम ने फैसला करना है वो किसे चुन के आगे भेजती है। तैयारियां हमारी इंशाल्लाह पूरी हैं। अच्छा, अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा बांडे पर? ये तो पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेगी। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठेगा, तो 1-2 दिन में वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो वो पब्लिकली मंजर यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। एक बारी पार्टी हाई कमांड की कोर बॉडी की मीट होने दे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उनकी मीटिंग हो जाए, उसके बाद वो सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन जो ऐलान किया है इलेक्शन का, तो कितने खुश आप है? क्या ये पहले होना चाहिए या नहीं? हम तो पिछले मतलब आप अगर देखें 2014 में लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पे जो है आवाम को महरूम रखा गया, अपनी जो एक अवामी हुकूमत है उससे महरूम रखा गया। तो अब ये जाके इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी आंखें खुली हैं, उन्हें भी लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को इस चीज़ से हम ज़्यादा, उस जम्मू कश्मीर की आवाम को इससे ज़्यादा महरूम नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रख सकते हैं। तो एक खुशाइंद कदम है। जैसे मैंने पहले कहा, हम इस चीज़ के इंतज़ार में थे और पिछले 10 साल से तो कंटिन्यूसली जो जम्मू कश्मीर एक एलजी शासन के तहत चल रहा था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था, अफसरशाही थी, लोगों की रुदात को, लोगों की दाद फरियाद को कोई सुन नहीं रहा था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सफ़र कर रहे थे हर लिहाज से। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं जाके शायद लोगों की उस परेशानी का इजाला होगा जब एक अपनी जम्मू कश्मीर में एक अपनी अवामी हुकूमत कायम होगी। अच्छा, दफ़ा 370 के खात्मे से पहले जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था उसके इख्तियार तो वो वसी थे, लेकिन अब की बार जो ज़्यादातर इख्तियार गवर्नर के साथ रहेंगे, तो किस तरह से आप नहीं, ये तो एक बदकिस्मती वाली बात है ना कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत होती थी वो एक अपने अंदर एक पावर थी। जो इससे कबल हमारे पास असेंबली थी या हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे जो थे, जो हमारे एमएलए हजरात थे या जो मिनिस्टर्स थे या इवन चीफ मिनिस्टर साहब जो थे हमारे होते थे यहाँ पे, मतलब अपने अंदर एक ताकत थे। वो उस चीज़ से एक वो बड़ा एक वो धचका लगा है। एक दुख की बात है कि मतलब 15वें नंबर पे ले आए हैं आप उनको, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो जमहूरी निज़ाम के लिए सही नहीं है। जमहूरियत, एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी फ्लोरिश कर सकती है कि जब आप लोगों को, उनके नुमाइंदों को जो आप एक पूरा हक देंगे, तो उनके अगर हकूक़ आप पामाल करके ये सब चीज़ें करवा रहे हैं तो वो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के मिस्टर शफात साहब जो हमसे बात कर रहे थे। देर से ही सही, लेकिन एक सही फैसला है, तो हम तैयार है इसके लिए। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा।